एंड अप वहीं पर होगी जहां हम काफी अरसे से कहते आ रहे हैं, और वो है नेशनल डायलॉग। आपको तमाम जमातों को, ऑपोजिशन को, गवर्नमेंट को, दोनों को बैठना पड़ेगा। इसके अलावा ये कहीं एंड अप नहीं होने वाला। आप कोर्ट्स के अंदर जितने अपने मामलात ले जाते जाएंगे, ये जमहूरियत और ये गवर्नेंस, इसका मजीद बेड़ा गर्क होना है, दूसरा कोई हल नहीं निकलना। कोर्ट्स आपको पता है हमारी कभी फैसले थोड़े इस तरह के दे देती हैं, कभी उस तरह के दे देती है, क्योंकि उन्होंने भी पब्लिक सेंटिमेंट को भी फॉलो करना होता है। परवेज इलाही साहब को क्या सूट करता है, ये इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन है। जो उन्हें सूट करता था वो अचीव कर चुके हैं, चाहे वो इधर रहे या उधर रहे। मुझे ये अब वो इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, दोनों तरफ रेगुलर जा रहे हैं मसलसल। तो उनकी मर्जी का काम हो रहा है। क्या इमरान खान साहब की मर्जी का काम हो रहा है? नहीं। इमरान खान साहब ने तो कहा कि मुझे, इन्होंने कहा कि जी थोड़ा 2 हफ्ते दे दें हमें, वरना हम असेंबली इसलिए नहीं तोड़ सकते, कुछ चीजें समेटनी है, कोई सामान समेटना है, कोई मामलात समेटने हैं अपने। अगर इमरान खान साहब तोड़ने की पोजीशन में होते तो इमरान खान साहब पहले तोड़ चुके होते। इमरान खान साहब को पता था कि परवेज इलाही साहब ने उनके साथ ये वाली करनी है, और परवेज इलाही साहब को पता था इन्होंने मेरे साथ वो वाली करनी है कि उसके बाद मेरे साथ जो है वो अच्छी नहीं होनी। वो अपने कार्ड्स ठीक खेल रहे हैं परवेज इलाही साहब। उनकी गवर्नमेंट पूरी काफ लीग कार्ड बड़े जबरदस्त खेल रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चौधरी शुजात साहब वफाकी हुकूमत के साथ, जी, खुराना पास तक कल अगर चेंज आ जाए है या नहीं है, और उसके बाद मोनस इलाही साहब, इमरान खान साहब, बिल्कुल काफ लीग इतनी सी होके वो एमकेएम वाला रोल प्ले कर रही है। जब तक एमकेएम किसी का इत्तेहादी नहीं बनती थी, तब तक गवर्नमेंट नहीं बनती थी। अब पंजाब में काफ लीग ने भी वो रोल पूरे तरीके से संभाल लिया है। तो डायलॉग डायलॉग डायलॉग, अगर डायलॉग नहीं होगा ये क्राइसिस मजीद बढ़ेगा। और डायलॉग वैसे सियासतदान नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट को सामने आना पड़ेगा। सर एस्टैब्लिशमेंट तो डायलॉग करा के भी देख लिया उसने, डायलॉग से हटके भी देख लिया। सियासतदानों ने उनका वही हाल करना होता है जो कर रहे हैं, और उन्होंने सियासतदानों का वही हाल करना होता है जो कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट, मेरा ये ख्याल कि उस वक्त तक अब डायलॉग में बैठेगी जब तक ये कानों को हाथ लगा के नहीं कहते कि आ जाए जी ये मसला हमारा खराब हो गया, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि सियासतदान फंस गए। सियासतदानों की पोजीशन ये कि ये एक दूसरे के साथ छोटे छोटे मामलात भी अपने तय नहीं कर सकते। तो वो भी चाहते हैं कि जितना एक्सपोज हो सकता है सिस्टम हो जाए, क्योंकि अगर सियासतदान खुलेआम अब कह रहे हैं ना, वो क्या कहते हैं, परवेज इलाही साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि असेंबलियां टूटे, यही कह रहे हैं ना बात। स्पेशल उन्होंने वो अपने तौर पर खुद ही तर्जुमानी कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मतलब मुलाकात किसी से नहीं हो सकती। देखें, आपके ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त चाहती है पंजाब गवर्नमेंट टूटे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जी, तो उनका भी यही ख्याल होगा जिसको उन्होंने यकीन में पंजाब असेंबली तोड़ना जो है ना, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ना चौधरी परवेज इलाही साहब, तो जो पीटीआई। अगर मुझे पता चल जाए आपकी ये ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश मुझे सूट करती है, तो मैं ये कहना शुरू कर दूंगा कि यार चूंकि जावेद चौधरी साहब की भी यही ख्वाहिश है, तो मैं इसलिए भी उस पर अमल दरामद कर रहा हूं, क्योंकि ना उनके साथ नून पूरा भरोसा करेगी परवेज इलाही साहब पे, ना इमरान खान साहब उन पर भरोसा करने को तैयार है। इस वजह से असेंबलियां तोड़ रहे हैं, वरना तो ये मामला इतना मुश्किल ना होता। खुद उनको पता है कि उनकी पार्टी स्प्लिट हो चुकी है, चाहे वो कंसेंसस से हुई है, विदाउट कंसेंसस हुई है, स्प्लिट हो चुकी है। तो परवेज इलाही साहब जो है वो अपना टाइम गुजारने के लिए हर हद तक जा रहे हैं। वो ये रीड कर चुके हैं कि असेंबलियां कोई भी नहीं तोड़ना चाहता, और मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट फिलहाल जो है, क्योंकि उनको अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं उसमें अपनी मुदाखलत करनी मामलात में, तो वो क्यों चाहेंगे कि जी असेंबली टूटे या बने? उन्होंने वो इशारा दे दिया, इशारा किसी ने काशिफ साहब, ऐसे ही आसिफ अली जरदारी साहब जो कर रहे हैं वहां पे एक जादू है, वो खेल रहे हैं। कभी चौधरी शुजात साहब के साथ मुलाकात, कभी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ टेलीफोन पे गुफ्तगू, फिर चौधरी परवेज इलाही साहब से भी उनका एक राब्ता है, वो आपके मीडिया टाइकून है, उनके जरिए उनके घर में सारी मीटिंग्स होती हैं। तो ये सारी चीजें जरदारी साहब कर क्या रहे हैं? देखिए, जरदारी साहब ने जो पहले किया था, जरदारी साहब तो अब भी यही कर रहे हैं, बल्कि जरदारी साहब अपना चीफ मिनिस्टर भी मांग रहे हैं। हाँ, और ये बात कम्युनिकेट लंदन कर दी गई, अभी जवाब नहीं आया कि होगा क्या। वो मेरा ख्याल है वो कहते ये हैं कि अगर 3 लोगों के नाम भी दे दिए, अगर सारा काम ऐसी करना है तो चीफ मिनिस्टर हमारा होना चाहिए। अगर बंदे मैंने तोड़ना है, हुकूमत मैंने बना के देनी है, तो फिर चीफ मिनिस्टर हमारा होना चाहिए। वो देखते हैं उसके ऊपर क्या होता है। लेकिन मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब की अगर इसमें रजामंदी होती है ना, जो आपने सवाल पहले पूछा था कि उनकी इजाजत से, उनकी रजामंदी से, तो खाली एक अदम एतमाद का वोट ही काफी था। ठीक, और अदम एतमाद में काफली उधर चली जाती है, और ये सारा मामला उधर रुक जाना था, या एमकेएम, माफी चाहता हूं, पीडीएम और काफ लीग मिलकर एक नया चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब भी बन जाते हैं, लेकिन दूसरों को चीफ मिनिस्टर उन्हीं को बना देते। ठीक, ये जो कल अगर वाकई डी नोटिफाई करना है परवेज इलाही साहब को, जैसे मतलब हुकूमत के पास फिलहाल मुझे लगता है कि ऑप्शन कोई नहीं है इसके अलावा कि ये कर दे। लीगली वो इसको जस्टिफाई किसी ना किसी लेवल पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा, आपने उस वक्त इजलास करके एतमाद का वोट नहीं लिया, आप चीफ मिनिस्टर नहीं है, आपको हम डिनोटिफाई करते हैं। एक डिफैक्टो सेटअप रह जाएगा, कानूनी पोजीशन चैलेंज हो जाएगी जो कि अदालत में चली जाएगा। सो मुझे ये नहीं लगता, लेकिन जरदारी साहब की पूरी कोशिश है, सबकी पूरी कोशिश है कि निजाम अक्टूबर तक चले। अब एक और भी ऑप्शन है कि चौधरी शुजात साहब अगर काफ लीग के 10 लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं, क्योंकि वहां पे ये भी एक गुफ्तगू चल रही है, और वो लोग अगर चौधरी शुजात साहब की क़यादत में साइड पे हो जाते हैं और वो पीडीएम को ज्वाइन कर लेते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर को वोट दे देते हैं, तो फिर
देखिए अब ये फैसला ये करना है कि एतमाद का वोट होगा या अदम एतमाद होगा। क्योंकि वैसे पीटीआई कोशिश कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद को एंटरटेन वो तो जुम्मे को टेक अप कर रहे हैं, उनका फायदा, उन्होंने फैसला कर लिया है कि जुम्मे को अदम एतमाद की तहरीक जो ऑपोजिशन की तरफ से आई है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये जो 10 लोग हैं काफ लीग के, तो ऐसा मसला ये कि ये तो पार्लिमानी लीडर को ही अगर कर लेना, एक पार्लिमानी लीडर भट्टी साहब, साजिद भट्टी साहब हैं पार्लिमानी लीडर, क्योंकि आइन बड़ा क्लियर है, पार्लियामेंट्री लीडर के एडवाइस के मुताबिक मामला चलेगा। अगर उसने सबको एडवाइस किया कि आपने अदम एतमाद शुजात साहब जो कहेंगे, शुजात साहब की तरफ जाना है, तो फिर वो एक मामला डिफरेंट हो जाता है। जाहिर है वो अगर यही एक कर रहे 10 बंदे तोड़ने की जरूरत नहीं, एक बंदा ही काफी है। लेकिन अगर वो एक बंदा ना टूटा तो अदम एतमाद में ये मामला कुछ और होगा, एतमाद के वोट में मामला बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि एतमाद का वोट अगर लेने का कहा जाए परवेज इलाही साहब को और लोग ना पहुंचे 186 लोग ना आए तो उस पे आइन साइलेंट है, उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी साइलेंट है। वो ये तो कहता है कि लोटा वोट डाले भी तो वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन लोटा अगर असेंबली नहीं आएगा उसके ऊपर साइलेंस है इस वक्त, तो वो वोट तो काउंट नहीं होगा। सो 182 निकले, 178 निकले, 76 निकले, आई थिंक दैट बी द मोस्ट ट्रिकी पॉइंट। उधर जाने नहीं चाह रही, वो कहते हैं जिस वक्त अदम एतमाद होगी हम वोटिंग कराएंगे और उसके साथ असेंबली तलील करेंगे, क्योंकि एतमाद का वोट वो पीटीआई को सूट करता है और जो अदम एतमाद का वोट